जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। दोस्तों, तो आप सभी के लिए डेली एसएससी जीडी में 25 में से 25 नंबर लाने के लिए फुल जो बैच चालू किया है। इसके अंदर हमारे एक शब्द में उत्तर चल रहे हैं। इसकी आज 6वीं क्लास है और इससे पहले की जो 5 क्लास है उसमें हमने 125 जो भी 125 प्लस 5 एक शब्द के उत्तर हमने कर चुके हैं। टोटल 130 एक शब्द के उत्तर कर चुके हैं। 125 से एक ही 25 हर क्लास में मिलते हैं और एक पे अलग लास्ट में डिस्कशन किया जाता है। तो इसे आपके 130 कंप्लीट हो गए हैं। 187 जो 2021 में पूछे गए थे, इन सभी एक शब्द को हम याद करा रहे हैं और इसके जो 3 ऑप्शन दिए रहते हैं उन सभी 3 ऑप्शन के बारे में भी आपको बता रहे हैं। क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है, हमने देखा कि जो आपके 3 ऑप्शन दिए रहते हैं एक राइट आंसर के बाद उनसे डबल से क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो हमने इसलिए जो 187 क्वेश्चन है उनके सभी के 3 ऑप्शन के भी डिटेल बताते जा रहे हैं, जिससे कि आपके क्या होगा, जो अंक आने हैं मतलब जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं 3 ऑप्शन से, वो भी सब आपके नंबर पका सके। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारी आज क्लास है 6 क्लास है, तो हमारे इसमें कितने टोटल कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसमें हमारे जो है वो आज हो जाएंगे 156 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और जैसे ही हम इसके बाद चलेंगे तो 187 क्वेश्चन हमारे 7 क्लास में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमने रखा था 7 क्लास में पूरे 187 क्वेश्चन कंप्लीट करने का। 25 प्लस 1 के हिसाब से हमने 7 क्लास में पूरे 187 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज का देख लेते हैं। हमारा यहाँ पर देखिए जैसे कि पूछा गया है, देखिए तो ये हमने जो है पहले आपके जो 125 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ये पूरे आपकी पीडीएफ भी इसको मिलेगी, लास्ट में आपको पीडीएफ दी जाएगी। यहाँ पर देखिए हमारा जो है वो आज कौन सा है, तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि अभी तो ये क्वेश्चन पुराने 125 तक चलना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक और शेयर जरूर करे करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी मैथ रीजनिंग के भी इसी तरीके से 25 में से 25 लाने के लिए फुल बैच चालू किया जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये आ चुका है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, इसको हमने कल करा था। जो लास्ट में ऐसा था, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे क्या कहते हैं, तो उदयाचल कहते हैं। और जिस पर्वत के पीछे जाकर डूब जाता है उसे अस्ताचल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है जिसका दमन करना कठिन हो। पूछा गया है जिसका दमन करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं, दुर्दम्य कहते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो उसे हम क्या कह सकते हैं, दुर्दम्य कहा जाता है। और जिसे समझा ना जा सके उसे दुर्दोध कहा जाता है। जिसमें चला ना जा सके मतलब कठिन हो। दूर का मतलब कठिन होता है। ठीक है, दूर का मतलब यहाँ पर कठिन की बात की जाती है। इससे सब बनते हैं। गम का मतलब क्या होता है, चलना होता है। बोध का मतलब समझना होता है। ये क्या हो गया, जिसको समझना कठिन हो उसे दुर्बोध कहा जाता है। जिसपे चलना कठिन हो उसे दुर्गम कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है जो दूसरे के अधीन हो उसे क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कल का ही है। उसे क्या कहा जाता है, तो पराधीन कहा जाता है। स्वाधीन का मतलब क्या होता है, जो दूसरे के अधीन हो मतलब जो दूसरे के नीचे काम कर रहा हो। जैसे कि दास भी हो जाता है, ये क्या गुलाम भी हो जाता है। ये सब क्या होते हैं, स्वाधीन का मतलब स्वतंत्र होता है। ठीक है, स्वाधीन का मतलब जो किसी के नीचे काम नहीं कर रहा हो। ठीक है, ये अपना खुद का जो स्वतंत्र हो, जो दूसरे के अधीन ना हो उसे स्वाधीन कहते हैं। जो दूसरे के अधीन हो उसे पराधीन कहते हैं। परजीवी वे होते हैं वे जीव जो दूसरे पे अपना जीवन क्या कहते हैं, आश्रित रखते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, देखिए तो देखिए आज का हमारा लगता पहला क्वेश्चन है 135। हाँ, जो स्त्री विद्वान हो उसे क्या कहते हैं, तो विदुषी कहते हैं। जो स्त्री विद्वान हो उसे विदुषी कहते हैं। ये भी कल का लास्ट क्वेश्चन था, आज देख लेते हैं। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, इस लोक से संबंध रखने वाला लौकिक होता है। क्या होता है, इस लोक से जो संबंध रखता है उसे लौकिक कहते हैं। और जो इस लोक से संबंध ना रखता हो उसके लिए क्या होता है, अलौकिक होता है। आपको ये वाले में सिर्फ 2 चीज याद रखना है कि जो इस लोक से संबंध रखता हो उसे लौकिक कहा जाता है, और जो इस लोक से संबंध ना रखता हो उसे अलौकिक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसे क्या कहते हैं, तो जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसे हम लौह पुरुष कहते हैं। जैसे कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसे क्या कहते हैं, लौह पुरुष कहते हैं। दानव का मतलब क्या होता है, राक्षस होता है। दानव और राक्षस एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे। सज्जन पुरुष का मतलब होता है जो अच्छा हो, मतलब कि अच्छे की बात की जाए, सज्जन पुरुष जो अच्छी चीज अच्छा हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है जैसे कि वहां जिसकी दृष्टि दूर तक जाए
दूरदर्शन होता है, जो हर जिसकी दृष्टि क्या होती है, दूर तक जाए, जैसे कि दूरदर्शन होता है। अगर बात करें तो ये देखिए, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची है, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची है, इसका मतलब जो होता है पर्यायवाची, परंतु इनके एक शब्द कैसे बनते हैं, जो आगे के विचार करता हो, ठीक है, जो आगे के बारे में सोचता हो या विचार करता हो अपने जो आगे भविष्य की बात करें, तो वो हो जाता अग्रसूची, ठीक है। इतना ध्यान रखना। बाकी ये तीनों क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, जो पहले रहा हो, जो पहले रहा हो उसे क्या कहेंगे, भूतपूर्व कहेंगे। अगर जो पहले रहा हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं, भूतपूर्व। पहले का मतलब भूत होता है, भूतकाल, तो पहले जो रहा हो उसे भूतपूर्व कहेंगे। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, तो प्रत्यक्ष का मतलब जो अपनी नेत्रों के सामने हो, और परोक्ष का मतलब कल बताया था। तो देखिए परोक्ष का मतलब इससे पूछा गया था कल ना, कि जो नेत्रों के सामने ना हो या जो इंद्रियों से परे हो उसे परोक्ष कहेंगे, और जो इंद्रियों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहेंगे। पूर्वज का मतलब जो मतलब आपके जो है वो जन्म से पहले, मतलब कि आपके पुराने जो पूर्वज होते हैं, दादा लोग, इन सब की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, जो देवताओं के योग्य हो, जो देवताओं के योग्य उसे हम क्या कह सकते हैं, दिव्य कहते हैं। जो देवताओं के योग्य दिव्य शक्ति कहते हैं। देवताओं के पास कौन सी शक्ति होती है, दिव्य शक्ति होती है। इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं, देवताओं के योग्य हो दिव्य कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, वह बात जो जन साधारण से चलती आ रही हो, ठीक है। वह बात जो जन साधारण से चलती आ रही हो उसे हम क्या कह सकते हैं, किंवदंती कहते हैं। किंवदंती का मतलब ऐसी बातें जो आपके पूर्वजों से बहुत पुराने पूर्वजों से चलती आ रही है, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, उसे हम क्या कहते हैं, किंवदंती कहते हैं। बिंब का मतलब क्या होता है, परछाई होता है ना, बिंब आपने सुना होगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब में आपने सुना होगा प्रतिबिंब मतलब क्या होता है, बिंब का मतलब होता है परछाई, किसी भी वस्तु की परछाई को बिंब कहते हैं। प्रतीक मतलब किसी भी वस्तु या चित्र या उसका एक विशिष्ट चिन्ह जो होता है उसे हम प्रतीक कहते हैं, ठीक है। प्रतीक का मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु हो या कोई भी चित्र हो किसी भी प्रकार का, अगर उसके लिए किसी भी प्रकार से विशिष्ट चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रतीक कहते हैं। रसवंती का मतलब क्या होता है, जो आपका रसवंती का मतलब ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि हम बात करें एक प्रसिद्ध औषधि को समझ सकते हैं। जैसे एक प्रसिद्ध औषधि अगर पूछ ले तो उसे हम रसवंती कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, जो देखा ना जा सके, ठीक है, जो देखा ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अदृश्य कहेंगे। और जो देखा जा सके उसे क्या कहेंगे, दृश्य कहेंगे। मतलब अदृश्य का मतलब हमारे सामने जो गायब चीज है हम उसको देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते। अदृश्य का मतलब होता है गायब, तो क्या हो गया, अदृश्य हम नहीं देख सकते हो, जो देखा जा सकते हो दृश्य, दृश्य का मतलब दिखने वाली वस्तु। यहाँ पर दम्भ का मतलब, अदम्भ का मतलब पूछा गया है, जिसे दबाना मुश्किल हो, मतलब कि जिसे दबाना मुश्किल हो, मतलब जो दबाया ना जा सके, ठीक है, जो दबाया ना जा सके उसे अदम्भ कहेंगे। और जैसे कि बात करें अज्ञात, तो अज्ञात का मतलब क्या होता है, फटाफट बोल दीजिए, जो ना जाना गया हो वो अज्ञात होता है। क्या होता है, जो ना जाना गया हो उसे हम क्या कह सकते हैं, तो अज्ञात कह सकते हैं, जो ना जाना गया हो, ठीक है। और अगर बात करें अनिमेष का मतलब क्या होता है, तो अनिमेष का मतलब बिना पलक झपकाए हुए, ठीक है। अनिमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए हुए, ठीक है, बिना पलक झपकाए हुए, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। ये आपसे पूछते हैं एग्जाम में अक्सर कि अनिमेष का मतलब क्या होता है, तो बिना पलक झपकाए हुए होता है। अज्ञात का मतलब क्या होता है, जो जाना ना गया हो वो अज्ञात होगा। दम्भ का मतलब क्या हो सकता है, जिसे दबाया ना जा सकता हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, देखिए, विषय को जानने की बेचैनी, तो उसे क्या कहेंगे, उत्सुक होना। किसी भी विषय को उत्सुक का मतलब ही क्या होता है, आप किसी चीज को देखने या जानने या परखने के लिए उत्सुक हो रहे, मतलब उस चीज को देखने के लिए उत्सुक हो रहे। उत्सुक का मतलब होता है जानने के लिए, ठीक है। कमल की डंड, तो कमल की डंड से क्या समझ सकते हो, तो मृणाल। आपने देखा होगा जो कमल का फूल आपका आता है उसके नीचे जो ककड़ी रहती है इसे कहते हैं मृणाल, ठीक है। कमल के नीचे जो होता है इसे हम मृणाल कहते हैं, ये कमल की डंड होती है। ओरस का मतलब यहाँ आप इंपॉर्टेंट समझ सकते हो, जैसे कि ओरस का मतलब होता है जो आपकी पत्नी के द्वारा उत्पन्न हुआ हो, ठीक है। तो जैसे कि पुत्र, ओरस पुत्र, पुत्र को भी कहते हैं, ठीक है, जो आपकी स्वयं की पत्नी के द्वारा उत्पन्न हुआ हो, यानी कि ओरस पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जो प्राप्त ना हो सके उसे क्या कहेंगे, अप्रवाय कहेंगे, ठीक है। जो प्राप्त ना हो सके अप्रवाय कहेंगे, और प्राप्त क्या मतलब होता है, जो प्राप्त हो सके। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है,
जो कुछ ना जानता हो। तो देखिए मैंने कल भी इसके बारे में बहुत कुछ बताया था और ये क्वेश्चन सीधे के सीधे आ गया। कल ऑप्शन में था और आज आपके क्या कहते हैं क्वेश्चन में आ चुका है। इसलिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे कि आगे का मतलब जो कुछ नहीं जानता हो, और इसका जो विलोम होता है बिग होता है, आगे और बिग, ठीक है। तो बिग का मतलब क्या होता है, जो कुछ जानता हो, जो जानता हो उसे क्या कहते हैं, बिग कहते हैं, और जो कुछ ना जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि जो जानता ना हो उसे अज्ञ, और जो जानता हो उसे विज्ञ कहा जाता है। सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है, जो सब कुछ जानता हो, ठीक है। सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है, जो सब कुछ जानता हो, ठीक है। ज्ञानी का मतलब क्या हो सकता है, तो ज्ञानी का मतलब यहाँ पर आपको बता दूं विद्वान हो सकता है, जो जानने लायक हो ऐसा हो सकता है, ठीक है, विद्वान कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया जिसका ज्ञान कम हो, जिसका ज्ञान कम हो, तो देखिए अल्पज्ञ, अल्पज्ञ, तो यहाँ पर आपको ग दिख रहा ना, ग ग, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ज्ञ की उत्पत्ति हो रही, मतलब कि यही वाली बात हो रही ना, जो जानता ना हो, कुछ ना जानता हो, पर मतलब जो जिसका ज्ञान कम हो, मतलब जो थोड़ा कम जानता हो, उसके हम क्या कह सकते हैं, अल्पज्ञ कह सकते हैं। अज्ञानी का मतलब क्या होता है, मूर्ख होता है, अज्ञानी का मतलब मूर्ख होता है। अनपढ़ का मतलब जो पढ़ना लिखना ना जानता हो उसे हम अनपढ़ कह सकते हैं। अनजान का मतलब जिससे हमारी जान पहचान ना हो, जिससे कोई जान पहचान ना हो, जिसकी कोई पहचान ना हो, वो क्या होता है, अनजान होता है। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है सर से पैर तक, तो सर से पैर तक मतलब कि आपाद का मतलब क्या होता है, नीचे पैर, पाद का मतलब क्या होता है, पैर, और मस्तक का मतलब ऊपर, तो आपाद मस्तक क्या हो गया, ये हो गया सर से पैर तक को हम क्या कह सकते हैं, आपाद मस्तक कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है गंगा से उत्पन्न, तो क्या कहलाएगा, गांगे कहलाएगा, ठीक है। गंगा से उत्पन्न क्या कहलाएगा, गांगे कहलाएगा। गंगा का जल गंगा जल कहला जाएगा, ठीक है। जहाँ गंगोत्री, गंगा जी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, गंगा स्वयं उत्पन्न होती है उसे गंगोत्री ग्लेशियर कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है व्याकरण जानने वाला, व्याकरण जानने वाले के लिए एक शब्द में उत्तर बताइए, तो क्या होगा, व्याकरण होगा, क्या होगा, व्याकरण होगा। व्याकरण जानने वाला क्या हो सकता है, व्याकरण हो सकता है, ठीक है। व्याकरण जानने वाले के लिए एक शब्द में क्या होगा, व्याकरण होगा। बीना पानी का मतलब क्या होता होगा, सोचिए जल्दी से। जिसके हाथों में वीणा हो उसे हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं, वीणा पानी कह सकते हैं। जिसके हाथों में चक्र हो उसे हम क्या कह सकते हैं, चक्र पानी कह सकते हैं, जिसके हाथों में चक्र हो। तो ये ऑप्शन हम आपको बड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि यही क्वेश्चन में आपके सीधे उठ के आएंगे। चक्रपाणी का मतलब क्या होता है, जिसके हाथों में चक्र हो उसे हम क्या कह सकते हैं, तो चक्रपाणी कह सकते हैं, ठीक है। और वीणा पानी जिसके हाथों में वीणा हो। पंडित का मतलब क्या होता है, विद्वान होता है। निपुण कुशल जो व्यक्ति हो वो पंडित होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है क्रोध करने वाली स्त्री, तो क्रोध करने वाली स्त्री को हम क्या कह सकते हैं, भामिनी कहते हैं। क्या कहा जाता है, क्रोध करने वाली स्त्री को भामिनी कहा जाता है। मानिनी का मतलब क्या होता है, तो मानिनी का मतलब आप फटाफट सोचिए, या जो मान करता हो, यानी कि जो अभिमान करता हो, जो गर्व करता हो, ठीक है, उसे हम क्या कह सकते हैं, मानिनी कह सकते हैं। उल्टा का मतलब क्या होता है, जो अधिक पुरुषों के साथ संबंध रखती है स्त्री, उसे हम कहते हैं उल्टा। और महिषी का मतलब क्या हो सकता है, तो महिषी का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए महिषी का मतलब होता है पटरानी। पटरानी का मतलब होता है जो भी राजा की पहली रानी हो उसे हम पटरानी कहते हैं, मतलब कि महिषी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है जो स्त्री पति के लिए मर मिटे उसे क्या कह सकते हैं, तो पतिव्रता कहते हैं। जो स्त्री अपने पति के लिए मर मिटे उसे हम क्या कह सकते हैं, पतिव्रता कहते हैं। यहाँ पर देखिए उल्टा का मतलब अभी बताया था, जो स्त्री अधिक पुरुषों से संबंध रखे उसे उल्टा कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है पृथ्वी का महाभाग जिसके तीन ओर पानी हो, ठीक है। पृथ्वी का महाभाग जिसके तीन ओर पानी हो उसे क्या कह सकते हैं, तो प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। जैसे अरब प्रायद्वीप के तीनों ओर क्या है, पानी है। महाद्वीप का मतलब ऐसा होता है जैसे कि जो ऐसा बड़ा भूभाग है जिसको क्या कहते हैं, पानी के द्वारा अलग किया गया हो, ठीक है, महाद्वीप होता है। टापू और द्वीप एक ही होता है, इसका मतलब होता है जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी हो। इसके कितनी ओर, तीन ओर पानी है, तो वो प्रायद्वीप हो गया। और जिसके चारों तरफ पानी है वो द्वीप या महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है। जो पानी से चारों ओर घिरा हो उसे हम महाद्वीप मतलब कि टापू या द्वीप कह सकते हैं, जिसके चारों ओर पानी हो। परंतु जिसके तीन ओर हो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। और ये ऐसा एक भाग होता है, बहुत बड़ा भाग, भूभाग, जिसका पानी के द्वारा अलग किया गया हो। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, तो देखिए ये गलती से क्वेश्चन आ चुका है इसके अंदर।
तो इसमें बताना है त्रुटि वाला है, इस विषय की एक भी पुस्तकें नहीं है। तो इसमें त्रुटि क्या है, देखिए ये तो ऑप्शन में आपको दे दिया है कि डायरेक्ट यहाँ पर त्रुटि है, पर क्या त्रुटि है इसको आपको कमेंट करके बताना है फटाफट, और नहीं तो लास्ट में तो मैं आपको बता के जाऊंगा। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है जिसके हाथ में बीड़ा है। देखिए अभी आपसे क्या पूछा गया था, जिसके इससे जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले ही पूछा गया था और ये आपके सामने डबल से उठ के आ चुका है ना। तो ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पर पूछा गया था व्याकरण जानने वाला, और यहाँ पर क्या दिया हुआ था बीड़ा पानी। तो ये क्वेश्चन क्या है, आपके ऑप्शन से ही बनाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। देखिए जिसके हाथों में बीड़ा उसे क्या कह सकते हैं, सरस्वती कह सकते हैं। जिसके हाथों में चक्र हो उसे चक्र पाणी यानी कि विष्णु भगवान कह सकते हैं। जिसके हाथों में वज्र हो उसे वज्र पाणी कह सकते हैं, मतलब इंद्र भगवान। तो आपके जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पहाड़ का निचला भाग। तो देखिए ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ हो गया, पहाड़ इसी तरीके से होता है ना। तो इसका जो निचला वाला भाग है इसे हम कहते हैं उपत्यका, ठीक है, उपत्यका कहा जाता है। और ये ऊपर वाला जो भाग होता है वो होता है अधित्यका, ठीक है, अधित्यका। तो ये कल क्वेश्चन में आपके पूछा गया था कि पहाड़ का ऊपरी भाग जो समतल हो, पहाड़ का ऊपरी भाग जो समतल हो उसे हम क्या कह सकते हैं, तो अधित्यका कहा जाता है। ओरस का मतलब मैंने बताया कि जो आपकी स्वयं की पत्नी से उत्पन्न पुत्र हो, ओरस का मतलब पुत्र होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। जो स्वयं के आपका स्वयं का पुत्र हो उसे ओरस पुत्र कहते हैं, जैसे कि तो जो आपकी पत्नी से उत्पन्न हो वो क्या होता है, ओरस होता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है जिसे सारी बातों का ज्ञान हो, मतलब जिसे सब कुछ जानता हो। सारी बातों का ज्ञान मतलब कि जो सब कुछ जानता हो, वो हो सकता है ना, जो सब कुछ जानता हो या सारी बातों का ज्ञान हो उसे हम क्या कह सकते हैं, तो सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहा जाता है, सर्वज्ञ कहा जाता है, ठीक है, सर्वज्ञ कहा जाता है जो सारी बातों का ज्ञान हो। जिसे बहुज्ञ का मतलब क्या होता है, जो बहुत सारी बातों को जानता हो। अगर बहुत सारी बातों को बोलता तो बहुज्ञ होता, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कल की जो बहुत कुछ जानता हो। देखिए ये क्वेश्चन कल के एग्जाम में ऑप्शन में आया था, और ये आपके सामने क्या था, बहुज्ञ का मतलब क्या हो जाता है कि जो बहुत सारी बातें जानता हो या बहुत कुछ जानता हो उसे हम बहुज्ञ कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर। और आपके सामने देखिए आपको इन सभी को क्या करना है, याद करते चलना है। और देखिए मर्मज्ञ का मतलब क्या होता है, तो मर्मज्ञ का मतलब होता है जो किसी विशेष बातों को गुण के रूप में जानता है, मतलब कि कोई ऐसी बात जो किसी और को नहीं पता है वो सिर्फ उसी को पता है, तो क्या हो गया, वो मर्मज्ञ हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे इंद्रियातीत कहते हैं। अतीत का मतलब क्या होता है, परे। अतीत का मतलब क्या होता है, परे यानी कि बाहर, परे यानी कि बाहर। अतीत का मतलब जो इंद्रियातीत, इंद्र के जो इंद्रियों से बाहर हो मतलब अतीत हो। इंद्रियातीत मतलब इंद्रिया से जो परे हो या बाहर हो उसे इंद्रियातीत कहते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा, मतलब कि अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा का मतलब ऐसा होता है, आपने सुना होगा दो आपके जो चंद्रमास होते हैं इसमें दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो देखिए कृष्ण पक्ष जो होता है ना इसमें क्या रहता है, जो अंधेरा रहता है, ठीक है, अंधेरा रहता है ना, चंद्रमा नहीं रहता है। इसमें क्या होता है, अंधेरी रात रहती है। और ये जो शुक्ल पक्ष होता है वो उजाली रात होती है, ठीक है, उजाली रात होती है। अगर पूछ लेता उजाली रातों वाला पखवाड़ा तो इसे क्या कहते हैं, तो ये होता है शुक्ल पक्ष। पखवाड़ा का मतलब 15 दिन होता है, ठीक है, पखवाड़ा का मतलब क्या होता है, जैसे सप्ताह का मतलब कितना होता है, 7 दिन होता है ना, 7 दिन होता है, ऐसे पखवाड़ा का मतलब होता है 15 दिन। तो जो 15 दिन आपका क्या रहता है, शुक्ल पक्ष रहता है, और 15 दिन आपका कृष्ण पक्ष रहता है। तो जो कृष्ण पक्ष होते हैं, कृष्ण भगवान कैसे थे, काले थे ना, तो इससे आप याद कर सकते हैं कृष्ण पक्ष मतलब काले भगवान, तो अंधेरा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि काले भगवान मतलब अंधेरे से, अंधेरे में इनका जन्म हुआ था। तो ये क्या हो गया, आप ऐसे कर सकते हैं कि अंधेरी रातों मतलब काली रातों वाला पखवाड़ा क्या कहलाता है, कृष्ण पक्ष कहलाता है। और शुक्ल पक्ष क्या कहलाएगा, जो उजाली रात वाला हो, ठीक है। अमावस्या का मतलब तो आप सभी समझते हैं, जिस दिन चंद्रमास ना उगता हो, चंद्रमा ना उदय हो उसे अंद्रमास कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। देखिए नेक्स्ट पूछा गया है कम बोलने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो अल्पभाषी कहते हैं, अल्पभाषी या मितभाषी, ये दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। और ये बार बार ऑप्शन में आए थे और आप डायरेक्ट उठ के आ गए। तो अल्पभाषी या मितभाषी कहा जाता है, जो कम बोलता है उसे अल्पभाषी या मितभाषी कहते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 25 में से 25 लाने का वादा किया है हमने हिंदी में, तो आपका पूरा की पूरा जो है वो दिलाएंगे आपको 25 में से 25, और मेरिट में आपके सिलेक्शन भी दिलाएंगे। तो फटाफट लाइक करें और
बाचाल का मतलब क्या होता है, तो बाचाल का मतलब जो बहुत ज्यादा बोलता हो, जो बहुत ज्यादा बोलता हो उसे बाचाल कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, परंपरा से चली आ रही बात या कथा। तो परंपरा से जो बातें चली आ रही हो वो क्या होती है, तो पारंपरिक होती है। कोई भी बात या कथा, बात या कथा बोले, कथा या बात बोले, देखिए बात या कथा बोले ना, तो आपको क्या लगाना है, पारंपरिक लगाना है। परंतु बात और कला बोलते हैं, बात और कला, आप यदि कोई कला होती है तो कला को क्या कहते हैं, अनुश्रुति कहते हैं। मतलब परंपरा से चली आ रही जो कला है उसे अनुश्रुति कहते हैं, और परंपरा से जो कथा चली आ रही है उसे हम कहते हैं पारंपरिक। ठीक है, तो आपको ये दोनों याद रखना है। जैसे परंपरा से चली आ रही कला की बात करें, बात या कला की बात करें तो अनुश्रुति होता है, और परंपरा से चली आ रही बात या कथा तो वो क्या होता है, पारंपरिक होता है। और जो अनुभव करता है उसे अनुभूत कहते हैं ना, जो अनुभव अनुभव करता है उसे हम क्या कह सकते हैं, अनुभूत कहते हैं। किसे कैसे कह सकते हैं, जो अनुभव करता है वो अनुभूत कहते हैं। जिस पर विचार ना किया गया हो उसे अविचारित कहते हैं। क्या कह सकते हैं, जिस पर विचार ना किया गया हो उसे अविचारित कहते हैं। तो आपको ये दोनों याद रखना है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, नंबर कटवा देते हैं। अनुश्रुति का मतलब हो जाता है कला, और पारंपरिक का मतलब होता है कथा। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, जिसे तरना या पार जाने की इच्छा हो, जिसे तरने या पार जाने की इच्छा हो उसे क्या कहा जाता है, तो तितुरसु कहते हैं, तितुरसु कहते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है, तितुरसु कहते हैं। तो ये देखिए, जो आज का हमारे 25 क्वेश्चन थे आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। 25 में से 25 आपके टारगेट बेच हिंदी, दिस टारगेट इज हिंदी, आपके 25 में से 25 लाने का है, तो आपको 25 दिलाएंगे हम, ये वादा है। तितुरसु कहते हैं, इसका मुझे आप कमेंट में करके उत्तर बताना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने पिछले से सॉल्व करा चुका हूं, तो आप प्रीवियस ईयर अगर क्लास देखे होंगे तो इसका जरूर राइट आंसर बताएंगे, नहीं तो आपको प्रीवियस ईयर क्लास देखना पड़ेगा, वहां पर आपको पूरी चीज डिटेल में बताया है। ठीक है, तो दोस्तों कल से हम देखेंगे इसके आगे जो भी क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, इन सभी को हम देख लेंगे। जितने भी क्वेश्चन बचे हैं, थोड़े बहुत बचे हुए हैं, ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को कल हम देख लेंगे। आज हमारे जो है वो 125 से मतलब 150 क्वेश्चन क्या हुए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो बस आपको हम 25 में से 25 दिलाने का बोला है, तो आपको दिला के रहेंगे। तो ये रहा था आज का हमारा क्या, पूरे 25 क्वेश्चन का। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और साइड में आने वाली बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा ले, ताकि इसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।